अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 टॉपिक नंबर 4 डाइवर्सिटी अमंग फंजाई पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द किंगडम फंजाई आर अ डाइवर्स ग्रुप comprising of more than 100,000 नॉन स्पीशीज, मोस्ट ऑफ विच आर टेरेस्ट्रियल। कह रहा है कि ये जो किंगडम फंजाई है ये एक डाइवर्स ग्रुप है जिसमें मोर देन 100,000 स्पीशीज हैं और मोस्टली वो क्या हैं, टेरेस्ट्रियल। द एंसेस्ट्री ऑफ फंजाई that dated back to about 570 million years ago has not been determined। कह रहा है जो फंजाई की एंसेस्ट्री है जो कि डेट बैक करती है अबाउट 570 मिलियन ईयर्स अगो, वो डिटरमाइंड नहीं है। दे आर थॉट टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेड एल्गी एज दे बोथ लैक फ्लैजेला एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। कहते हैं ये सोचा जाता है कि ये जो है रेड एल्गी से इवॉल्व हुए हैं क्योंकि वो दोनों लैक करते हैं फ्लैजेला एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। Fungi are classified into four main groups based primarily on the method of reproduction and the type of sexual reproductive structures। कह रहा है फंजाई को हम चार ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। These groups also differ in the type of hyphae and other structure। तो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास Zygomycota, also known as conjugating fungi। It is a group of typically fast-growing fungi that can be found in various habitats including soil and decaying organic matter। कह रहा है ये एक फास्ट ग्रोइंग फंजाई का ग्रुप है जो कि बहुत सारे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, सॉइल में, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में। कॉमनली दे आर सेप्रोट्रॉप्स ऑन बेकरी गुड्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कॉमनली कह रहा है कि ये जो हमारे पास बेकरी गुड्स होते हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं, उनके ऊपर होते हैं। They are known for their important role as decomposer, breaking down organic material in ecosystem। और ये जाने जाते हैं फॉर देयर रोल एज डिकम्पोजर, और ये ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। However, some Zygomycota members can be pathogenic to plant or animal, making them significant in both ecological and medical context। कह रहा है कुछ जो जाइगोमाइकोटा है वो पैथोजेनिक भी हैं, यानी वो डिजीज भी काज करते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, और इनको ये इंपॉर्टेंट बनाते हैं इन इकोलॉजिकल एंड मेडिकल कंटेक्स्ट। दे हैव नॉन सेप्टेट हाइफी। इनके जो हाइफी हैं वो नॉन सेप्टेट हैं, ठीक है, यानी इसमें क्रॉस वॉल नहीं होती। फॉर्मिंग अ वेल डेवलप्ड एंड ब्रांचिंग माइसिलियम। नेक्स्ट पेज पे देखें। Asexual reproduction takes place by sporangia containing conidia और spores। इनमें जो asexual reproduction है वो थ्रू होती है sporangia which contains conidia or spores, for example in rhizopus nigricans black bread mold। बच्चे नीचे देखें एक फिगर दी हुई है हमें, फिगर 7.15 रिप्रोडक्शन इन राइजोपस कैसे होती है। ठीक है, पहले हम नीचे से पढ़ लेते हैं फिर ये फिगर देखते हैं। Sexual reproduction takes place by conjugation. Conjugation occurs only between a member of plus and a minus strain. When hyphae are stolen of opposite mating strains meet, hormones are produced that cause tips of hyphae to come together। कह रहा है कि जब हाइफी दो डिफरेंट स्ट्रेन्स के मीट करेंगे तो वो क्या करेंगे, हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, दिस फ्यूजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड गमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमेटिंजिया। और जब भी वो दोनों जो हमारे पास हाइफी हैं वो फ्यूज करेंगे तो उससे हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड गमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम गैमेटेंजिया कहेंगे। These structures become separated from rest of mycelium by formation of septa। और ये जो स्ट्रक्चर है गेमिटेंजिया, ये बाकी जो माइसीलियम है या उसकी जो फंगस की बॉडी है उससे ये सेपरेट हो जाते हैं। किस तरह, एक सेप्टा बना के, बाय फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा। अ डिप्लॉइड जाइगोट इज thus formed by fusion of haploid nuclei from opposite stem। इस तरह क्या होगा, उस गेमिटेंजिया के अंदर एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा बाय फ्यूजन ऑफ जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई डिफरेंट स्टेन से आएंगे वो फ्यूज करके एक डिप्लॉइड जाइगोट बना लेंगे। द जाइगोट डेवलप इनटू जाइगोस्पोर विद अ थिक एंड रेजिस्टेंट
wall to bear unfavorable condition। और zygote डेवलप करके zygospore बना लेगा जिसके पास एक थिक और रेजिस्टेंट वॉल होगी ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस को बियर कर सके। zygospore germinate under favorable condition and divide by meiosis। जो zygospore है जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी वो जर्मिनेट करेगा और मियासिस से डिवाइड करेगा। हाइफी इमर्ज फ्रॉम zygospore ब्रेकिंग इट्स वॉल। उसमें से हाइफी निकलेंगे zygospore में से। द टिप ऑफ हाइफा डेवलप इनटू स्पोरेंजियम कंटेनिंग मैनी न्यूक्लियाई। और जो उस हाइफी जो निकलेंगे उसकी टिप पे एक स्पोरेंजियम होगा जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। व्हेन मैच्योर द वॉल ऑफ स्पोरेंजियम ruptures, spores are liberated and then spores grow into new stain of mycelium। और जब वो मैच्योर होगा तो जो स्पोरेंजियम की वाल है वो रप्चर होगी, बस्ट होगी, स्पोर्स वहां से रिलीज हो जाएंगे और स्पोर ग्रो करके न्यू स्टेन ऑफ माइसिलियम बना लेंगे। Thus, the life cycle of Rhizopus is continued, वो चलता रहेगा। ये आप ऊपर देखिए फिगर 7.15 में रिप्रोडक्शन इज राइजोपस शो की हुई है। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास एक राइजाइड है, उसके टिप पे देखें स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, बहुत सारे स्पोर्स हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास नॉर्मली क्या होगा कि ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करके क्या कर लेंगे, न्यू माइसिलियम या राइजाइड बना लेते हैं। ठीक है, लेकर ये तो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि ये देखिए दो अपोजिट स्ट्रेन हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन, दोनों के जब हाइफी आए तो उन्होंने फ्यूज करके देखिए क्या बना लिया, गेमिटेंजिया। गेमिटेंजिया के अंदर क्या थे, दोनों के जो हैप्लॉइड सेल्स थे वो फ्यूज करके उन्होंने क्या बना लिया, जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट ग्रो करके उसने क्या बना लिया, जाइगोस्पोर। और जाइगोस्पोर के अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं, वो दोबारा जब वहां से जब स्पोर रिलीज होंगे वो दोबारा जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे, न्यू हाइफी और माइसिलियम। ठीक है, तो ये है रिप्रोडक्शन इन राइजोपस। नेक्स्ट इज एस्कोमाइकोटा which are also known as sac fungi. It is the one of the largest and most diverse phyla within the fungal kingdom। ये कह रहा है ये सबसे लार्जेस्ट और डाइवर्स फाइला है, फाइलम है। ठीक है, चार फाइलम हमने पढ़ा था ना कि हमने फंजाई को चार फाइलम में क्लासिफाई किया, तो कह रहा है ये लार्जेस्ट फाइला है उनमें। एस्कोमाइकोटा display remarkable diversity in terms of habitat and lifestyle। They can be found in various ecosystems from soil and wood to symbiotic relationship with plants and lichens। कह रहे हैं कि ये डाइवर्स हैबिटेट में पाए जाते हैं, लाइक ये सॉइल में भी होते हैं, वुड में, उसके अलावा ये सिम्बियोटिक रिलेशंस विद प्लांट्स एंड लाइकन्स भी होते हैं। मैनी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फंजाई बिलोंग टू दिस ग्रुप। जितने भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फंजाई है ना वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इंक्लूडिंग मोरल एंड ट्रफल मशरूम्स, ब्रूअर्स एंड बेकर्स यीस्ट, सेवरल प्लांट पैथोजेंस। नेक्स्ट पेज। They are named after their characteristic reproductive structure known as asci, singular ascus, which are sac-like cells containing sexually produced spores। कह रहा है कि इनका नाम जो है जैसे ऊपर वाले का हमने पढ़ा था नेम, कह रहा है कि इसका जो नेम है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एस्काई उसकी वजह से है। ठीक है, इसलिए इनको एस्कोमाइकोटा करें। ठीक है, देयर हाइफी यूजुअली हैव सेप्टा। अच्छा, ऊपर वालों के जो हाइफी थे वो नॉन सेप्टेट थे, यानी उनमें क्रॉस वाल नहीं थी। इनमें ये जिसके जो हाइफी है वो उनके पास सेप्टा होती है, बट द क्रॉस वाल्स आर परफोरेटेड सो दैट साइटोप्लाज्म कैन मूव फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अदर। लेकिन कह रहे हैं जो इनकी क्रॉस वाल्स है वो परफोरेटेड है, यानी उनमें स्मॉल पोर्स हैं या होल्स हैं। इसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो मूव कर सकता है एक कंपार्टमेंट यानी एक सेल से दूसरे हिस्से में। ठीक है, एस्कोमाइकीट्स reproduce both sexually and asexually। Asexual reproduction involves production of spores called conidia, singular conidium, or conidiospores, Greek conis, dust and spora seed। क्या कि जो asexual reproduction है वो होती है through conidio by forming spores which are called conidia। Conidia vary in shape, size and may be multicellular। There are no sporangia in ascomycetes। The conidia develop directly on the tips of modified aerial hyphae called conidiophores। कह रहा कि इसमें जो कोनिडिया होते हैं वो डायरेक्टली डेवलप कर जाते हैं टिप्स ऑफ हाइफी पे, जिनको हम कहते हैं कोनिडियोफोर्स। व्हेन लीज्ड
कोनिडिया आर ब्लोन अवे बाय विंड। कह रहा है जब कोनिडिया रिलीज होंगे तो विंड से वो ब्लोन अवे यानी दूर चले जाएंगे। कोनिडिया कर इन वेरियस शेप sizes and colors in different species. The color of conidia is what gives the characteristic brown, blue, pink, or other tint to many of these molds. In unicellular yeast, asexual reproduction takes place by budding. जो yeast है ना वो भी इस फाइलम का इस ग्रुप का मेंबर है। कह रहा है उसमें जो asexual reproduction है वो थ्रू budding होती है। In this process, a small projection or bud grows and eventually separate from parent cell. इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में budding में कि जो पेरेंट प्लांट है उसमें एक स्मॉल आउट ग्रोथ या बड ग्रो बन जाता है। ठीक है, वो जब ग्रो होता है और बाद में जब सेपरेट हो जाता है प्लांट से वो ग्रो करके एक नया बना लेता है प्लांट। ठीक है, ईच बड कैन ग्रो इनटू अ न्यू यीस्ट सेल। यीस्ट सेल आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फीएन। फीएन से भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर टू हाइफी ग्रो टुगेदर एंड देयर साइटोप्लाज्म ब्लेंड। क्या है कि एक्सट्रा रिप्रोडक्शन कब होगी कि जब दो दो डिफरेंट हाइफी है वो ग्रो करेंगे और उनकी जो साइटोप्लाज्म है वो ब्लेंड कर जाएंगे यानी मिक्स अप हो जाएंगे। द न्यूक्लियाई फ्रॉम पेरेंट हाइफी पेयर इन दिस साइटोप्लाज्म बट ड्यूसेस फ्यूज। अच्छा, अब जो दोनों पेरेंट हाइफी के जो न्यूक्लियाई है ना वो इस साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे लेकिन फ्यूज नहीं करेंगे। न्यू डाइकैरियोटिक हाइफी डेवलप फ्रॉम फ्यूज स्ट्रक्चर। अब क्या बन जाएगा हमारे पास डाइकैरियोटिक हाइफी बन जाएगा। डाइकैरियोटिक क्या क्या मतलब है? डाई का मतलब होता है टू, कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो डाइकैरियोटिक क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियस हैं इसलिए इसको हम डाइकैरियोटिक हाइफी कहेंगे। ठीक है, दोनों जो पेरेंट हाइफी का न्यूक्लियस था वो आया देखिए लेकिन दोनों अभी फ्यूज नहीं हुए। द एन हाइफी फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी नोन एज एस्कोकार्प। अब ये जो डाइकैरियोटिक हाइफी है ना ये एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है जिसको हम कहते हैं एस्कोकार्प। इट इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वे स्पोर्स आर प्रोड्यूस। इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एंड रिलीज। एस्कोकार्प्स वेरी ग्रेटली इन शेप, फॉर इंस्टेंस कप शेप इन कप फंजाई, फ्लास्क शेप इन मोल्ड्स, while stalked and crowned by shaped structures in morels। क्या कि ये अब जो एस्को कार्ब्स है ना ये भी डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। कप शेप्स हो सकते हैं लाइक इन कप फंजाई, फ्लास्क शेप होते हैं मोल्ड में, और स्टार्क्ड एंड क्राउन शेप होते हैं मोरल्स में। द एस्काई डेवलप इन द एस्को कार्ब सराउंडेड बाय स्टीराइल हाइफी। एस्कोकार्प में एस्काइड डेवलप होते हैं विद इन एस्कस द टू न्यूक्लियाई फ्यूज एंड फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। अब क्या होगा एस्कस के अंदर वो जो दो न्यूक्लियाई थे वो फ्यूज करेंगे और एक डिप्लॉइड जाइगोट बना लेंगे दैट अंडरगो मियासिस टू फॉर्म फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। और वो मियासिस के थ्रू चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बना लेगा। दिस प्रोसेस इज यूजुअली फॉलोड by one mitotic division each of the four nuclei resulting in 8 haploid nuclei। उसके बाद क्या होगी एक और माइटोटिक डिवीजन होगी और वो जो चार थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में। ठीक है, each haploid nucleus develops into an ascospore। और जो हर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो डेवलप हो जाएगा एक एस्कोस्पोर में। ठीक है, thus there are usually 8 haploid ascospores within an ascus। तो एक एस्कस के अंदर यूजुअली 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स होते हैं। इन मोस्ट एस्कोमाइकीड्स द एसाई बिकम swollen as they mature। द mature एसाई burst liberating एस्कोस्पोर्स। जो mature एसाई होते हैं वो बस्ट कर जाते हैं और एस्कोस्पोर्स जो होते हैं उसके अंदर वो रिलीज हो जाते हैं। If spores land in a suitable location, they germinate to form a new mycelium, फॉर एग्जाम्पल इन yeast, न्यूरोस्पोर एक्सेट्रा। और वो जो स्पोर्स रिलीज हुए हैं अगर वो सूटेबल कंडीशन में जाके लैंड करते हैं तो वहां पे जाके वो जर्मिनेट करेंगे और एक न्यू माइसीलियम बना लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास बेसिडियोमाइकोटा और क्लब फंजाई। बेसिडियोमाइकोटा commonly known as club fungi is a diverse and economically and ecologically important phylum within kingdom fungi। Basidiomycota includes some of the most recognizable and economically significant fungi such as mushroom, rust, smut, puffballs, toadstools and shelf fungi। कह रहा है कि इस ग्रुप के अंदर कुछ बहुत इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट जो फंजाई हैं वो आते हैं लाइक मशरूम्स जो हैं वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, रस्ट, स्मट, पफबाल्स, शेल फंजाई एक्सेट्रा। These fungi can be found in various habitats, often forming mycorrhizal
रिलेशनशिप विद प्लांट और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, ये भी बहुत सारे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। उसके अलावा ये माइक्रोराइजल रिलेशनशिप भी बनाते हैं प्लांट्स के साथ और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर के साथ। Basidiomycota fungi are distinguished by presence of filamentous hyphae। अच्छा, अब ये डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं बाकी जो फंजाई है उनसे कि इनके अंदर फिलामेंटस हाइफी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोस्ट स्पीशीज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विद बेसिडिया विच आर स्पेशलाइज्ड स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बेसिडिया इनमें होते हैं जो कि क्या है, स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स हैं। बेसिडियोमाइकोटा आर नेम्ड आफ्टर दिस यूनिक स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स। अब जो इस ग्रुप का नाम है वो भी स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर जो बेसिडिया उसके ऊपर नाम रखा गया बेसिडियोमाइकोटा। Each basidium is a club-shaped organ. It is a hyphal cell that typically generate group of four spores on its tip। जो एक बेसिडियम है वो एक उसकी शेप क्लब शेड होती है और वो एक हाइफल सेल है जो जनरली जनरेट करता है ग्रुप ऑफ फोर स्पोर्स referred to as basidiospore। Each individual fungus produce million of basidiospore and each basidiospore has potential to give rise to new primary mycelium। हर जो फंगस है वो मिलियन ऑफ बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करता है और हर बेसिडियोस्पोर के पास ये पोटेंशियल या एबिलिटी होती है कि वो एक न्यू माइसिलियम बना सके। हाइफी ऑफ प्राइमरी माइसिलियम आर कंपोज्ड ऑफ मोनोकैरियोटिक सेल्स। कह के जो प्राइमरी माइसिलियम के जो हाइफी होंगे उनके पास जो सेल्स होंगे वो मोनोकैरियोटिक होंगे, यानी मोनो मींस होता है वन, कैरियन मींस न्यूक्लियर, कि वो सिंगल न्यूक्लिएटेड होंगे, यानी उनके अंदर एक सेल होगा, न्यूक्लियस होगा। सॉरी, द माइसिलियम ऑफ Basidiomycete, e.g. agaricus mushroom, consists of mass of white, branched, thread-like hyphae that occur mostly below ground। कह रहा है जो बेसिडियोमाइकोट का मेसिलियम होता है लाइक अगेरिकस का मशरूम का, वो कंसिस्ट ऑफ होता है वाइट ब्रांच थ्रेड लाइक हाइफी विच अक्कर बिलो ग्राउंड। द हाइफी आर डिवाइडेड इनटू सेल बाय सेप्टा। उसके जो हाइफी होते हैं वो सेल्स में डिवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेप्टा। द सेल septa are perforated and allow cytoplasmic streaming between cells। अच्छा, इसके भी जो सेप्टा है ना ऊपर वाले ग्रुप की तरह वो भी परफोरेटेड है, यानी उनमें पोर्स हैं या होल्स हैं और वो भी साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग बिटवीन सेल्स है उसको अलाउ करते हैं। Although club fungi occasionally do produce conidiospores asexually, they usually reproduce sexually। A hyphae of primary mycelium fuses with monokaryotic hyphae of a different mating type। क्या है कि एक माइसिलियम का जो हाइफी है वो फ्यूज कर जाता है मोनोकैरियोटिक हाइफी ऑफ अदर mycelium। The nuclei from parent hyphae pair in the cytoplasm। इसी तरह ऊपर वाले की तरह इसमें भी कि दोनों का जो दोनों हाइफी का जो एक एक हमारे पास न्यूक्लियाई है वो क्या हो जाएगा, पेयर बना लेगा साइटोप्लाज्म में, लेकिन फ्यूज नहीं होगा। इन दिस वे अ सेकेंडरी माइसिलियम विद डाइकैरियोटिक एंड प्लस एंड हाइफी इज प्रोड्यूस। इसी तरह यहाँ पे भी एक सेकेंडरी माइसिलियम जिसमें डाइकैरियोटिक यानी दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो वाला हाइफी प्रोड्यूस हो जाएगा। इन विच ईच सेल कंटेन्स टू न्यूक्लियाई। The secondary mycelium grows into a compact mass called button। और ये जो secondary mycelium बना है हमारे पास ये ग्रो करके एक compact mass बना लेगा जिसको हम कहते हैं बटन। Each button grows into fruiting body known as mushroom। और जो एक बटन है वो ग्रो करके क्या कर लेगा, फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा जिसको हम कहते हैं मशरूम। A mushroom which consists of a stalk and a cap is more formally referred to as basidiocarp। कह रहा है कि ऐसा मशरूम जिसके पास एक स्टाक और एक कैप हो उसको हम कहते हैं ये बेसिडियोकार्प है। ठीक है, कॉमनली हम उसको क्या कहते हैं, फॉर्मली रेफर टू एज बेसिडियोकार्प। द वॉल ऑफ एंड्स tightly packed hyphae become the club-shaped basidia। The lower surface of the cap usually consists of many thin perpendicular plates called gill that radiate from the stalk to the edge of cup। क्या है कि उस जो मशरूम की कैप है उसकी जो लोअर साइड है उसमें बहुत सारे थिन परपेंडिकुलर प्लेट्स होती हैं जिनको हम गिल्स कहते हैं। ठीक है, जो रेडिएट निकल रही होती हैं स्टाक से और एज ऑफ कैप की तरफ जा रही होती हैं। ये आप देखिए साइड पे फिगर 7.16 आपको नजर आ रही होगी, मेन स्टेप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम आपको नजर आएंगे। देखिए जो स्पोर्स हैं वो हमारे पास क्या करेंगे, पहले हेप्लाइड हाइफी बना लेते हैं। ठीक है, उससे हमारे पास डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाती है। जब हेप्लाइड हाइफी फ्यूज करेंगे तो डाइकैरियोटिक स्टेज आती है जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, फिर देन डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, देन मियोसिस होती है अगेन स्पोर्स। ठीक है,
ये देखिए बच्चों नीचे फिगर 7.17 लाइफ साइकिल ऑफ अ मशरूम दी हुई है। ये देखें हमारे पास क्या था, एक मशरूम है, ठीक है। उसके अगर आप देखें ऊपर वाला पार्ट कैप है, नीचे क्या है, गिल्स हैं, ठीक है। अगर एक पोर्शन ऑफ गिल देखे तो उसके अंदर क्या होगा, बेसिडियम है, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। न्यूक्लियर फिजन होगी तो जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट मियासिस होगी तो बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स जब रिलीज होंगे तो वो बना लेंगे मोनोकैरियोटिक माइसीलिया, और वो ग्रो करके क्या बना लेंगे, बटन। और बटन ग्रो करके दोबारा से क्या बना लेंगे, मशरूम, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम। On the gills of the mushroom, haploid nuclei of dikaryotic cells fuse to form diploid zygote। कहते हैं जो मशरूम की गिल्स हैं, वो जो लोअर पार्ट है उसका, वहां पे जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे वो फ्यूज करके डिप्लॉइड zygote बना लेंगे। Meiosis then take place, forming four haploid nuclei that move into finger-like projections, forming basidiospore, which are released later। और कह रहे हैं कि then meiosis होगी और बना लेंगे फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्रुप आ जाता है हमारे पास, वो है ड्यूट्रोमाइकोटा विच आर आल्सो कॉल्ड imperfect fungi। These fungi are called imperfect fungi owing to absence of sexual stage in their life cycle। कह रहे हैं इनको हम imperfect fungi इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें जो सेक्सुअल स्टेज है वो एब्सेंट होती है। They reproduce asexually by forming conidiospores। The cellular morphology and biochemistry of imperfect fungi trace their ancestry to sac fungi which have lost ability to reproduce sexually। कह रहा कि इनकी जो मॉर्फोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है वो ट्रेस करती है, बताती है कि ये इंसेस्ट्री टू द सेक फंजाई, ठीक है। These fungi lead a saprophytic or parasitic life on plants. They have a well-known economic importance. Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Fusarium are few examples of imperfect fungi। ये नीचे देखिए बच्चों फिगर दी हुई है हमारे पास, फिगर 7.818 पेनिसिलियम, उसमें देखो ऊपर कोनिडियम है, नीचे कोनिडियम फोर हाइफी और हाइफा है, और साथ देखिए पेनिसिलियम कॉलोनी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।